हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी का मास्टर क्लास, जो कि सक्षमता में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सक्षमता 1 और 2 पर यह आधारित प्रश्न होगा और आप चाहते हैं 120 प्लस स्कोर करना तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और क्या होता है? विसर्ग संधि। यानी संधि के कितने भेद? तो 3 भेद। चलिए इसका कलर बदल देता हूँ, वाइट कर लेता हूँ। अब बात आएगा, अगर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के तो आप कहेंगे 5 भेद होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ये ऑप्शन है, उसमें से आपको उत्तर देना है 1 नंबर प्रश्न मानकर। नेक्स्ट है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? तो समास के 6 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। उससे टाला नहीं जाता है, कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाच्य है। देखिए, जिसमें भी आपको नहीं दिखाई दे उससे खेला नहीं जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता है। जहाँ भी आपको जिस वाक्य में नहीं दिखाई दे वहाँ कहिएगा कि वो भाववाच्य है। मैं इसको पूरे ट्रिक बता दूंगा इसका। राहुल के द्वारा पत्र लिखा जाता है। देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ पे नहीं था तो आपने भाववाच्य लगा दिया। राहुल के द्वारा पत्र लिखा जाता है, जहाँ भी द्वारा आए तो कहिएगा कर्मवाच्य है। क्या वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। और राहुल पत्र लिखता है तो ये कृतवाच्य है। ये कृतवाच्य हो जाए, कर्तवाच्य बोला जाता है तो राहुल पत्र लिखता है, ये कर्तवाच्य हो जाएगा। जनरली वाच्य के कितने भेद आपने देखा? तो वाच्य के 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। याद रखिएगा। तो वाच्य ट्रिक से कैसे पकड़िएगा? द्वारा लगा होगा, नहीं लगा होगा। नहीं जिसमें होगा वो भाववाच्य, क्या हो जाएगा? भाववाच्य। और द्वारा लगा रहेगा तो वो कर्मवाच्य, क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और ये वाच्य होता क्या है? तो वाक्य में अगर क्रिया से कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य, वाक्य में अगर क्रिया से कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तवाच्य, और वाक्य में अगर क्रिया से भाव का बोध हो तो वह भाववाच्य। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 नंबर प्रश्न मानकर इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य सक्षमता 2 में पूछा था। सक्षमता 1 में पैसेज यानी गद्यांश था, लेकिन बाद में नहीं आया सक्षमता 2 में। तो ये कोई जरूरी नहीं कि 3 में नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है, मैं अपने प्रति श्रद्धा रखता हूँ, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए, राम खाना खाता है,
ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा सकर्मक अकर्मक आप कैसे पकड़ सकते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये दोनों अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लड़का सोता है। देखिए लड़का हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, और सोना हो गया क्रिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर क्या लगाएंगे, क्या जवाब अगर मिल जाए तो समझिए सकर्मक क्रिया है, नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया है। लड़का सोता है, लड़का क्या सोता है, तो उसका जवाब क्या होगा? लड़का क्या सोता है। कुछ जवाब आप दे पाएंगे? नहीं, तो ये अकर्मक हो गया। क्या हो गया? अकर्मक हो गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए गिरना और वृक्ष के बीच में क्या लगाएंगे? वृक्ष से क्या गिरते हैं, तो आपको लगेगा तो यहाँ वृक्ष और गिरना के बीच नहीं लगाएंगे क्या? यहाँ सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या हो जाएगा? पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या गिरते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने का काम पक्षी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ? आकाश में। तो आकाश और उड़ना के बीच में क्या लगाएंगे? तो जैसे क्या लगाएंगे? आकाश क्या उड़ते हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं, तो ये भी क्या हुआ? अकर्मक। यानी इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी के सभी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द है। नीरज और सरोज दोनों कमल का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ रखने वाला शब्द। क का उच्चारण स्थान है, उत्तर हो जाएगा कंठ। क का उच्चारण स्थान कंठ। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन है अक्ष, त, य, र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्ष। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर करना है तो दीर्घ ई ही दीर्घ स्वर है, बाकी सब ह्रस्व स्वर है। निम्नलिखित में द्रववाचक संज्ञा है, तो दूध जो है द्रववाचक संज्ञा है, जनवरी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक ही होगा जनवरी। रामायण किसी पार्टिकुलर चीज़ का नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय और लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। रात दिन में कौन सा समास है, तो जहाँ विपरीत शब्द और योजक चिन्ह दिखाई दे, द्वंद्व में और छुपे, ये द्वंद्व समास हो जाएंगे। और जिसमें कारक चिन्ह छुपा रहेगा, कारक चिन्ह, वो क्या हो जाएगा? वो तत्पुरुष हो जाएगा। द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गन्ना पदावत है, जैसे तीन मुहानी, चौराहा, वो सब दिगु समास हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो जिसमें आपको दिखे उपसर्ग, तो वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है, तो देखिए रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर को कहा जाता है रसोई घर। कारक चिन्ह छुपा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। सरोज का संधि विच्छेद है, तो सरह जोड़ ज सरोज हो जाएगा। आप लोगों को मनोज का संधि विच्छेद बताना है। सुमार्ग का सही अर्थ है सही रास्ता। सुमार्ग का सही अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सही रास्ता। अगला प्रश्न है अनुराग में उपसर्ग है। ऑप्शन है अ, रा, अनु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। राग में अनु जुड़ा तो अनुराग हो गया। तो वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदलता है, वो उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ उपसर्ग क्या होगा? अनुराग में अनु हो जाएगा। आयोजन में मूल शब्द है, तो देखिए आ उपसर्ग हो गया और
योजना, योजन क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। तो आ उपसर्ग हो गया और योजन, तो योजन मूल शब्द है। जवानी में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए जवान, जवान, और इसमें अगर आप दीर्घ ई लगा देते हैं तो यानी ये मात्रा लग जाएगी तो जवानी हो जाएगी। तो जवानी में कौन सा प्रत्यय है, तो दीर्घ ई यानी ई प्रत्यय है। ठीक है, अगला, तो यही यानी प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है, वैसे शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वाच्य से शुद्ध अशुद्ध, और कोई जरूरी नहीं कि सक्षमता 2 में अगर पैसेज नहीं आया गद्यांश तो 3 में नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। साथ ही साथ इसके पहले मैं सक्षमता के बहुत सारे मास्टर क्लास करा रखा हूँ, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ, और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का भी हल करा चुका हूँ, जिसके आधार पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क हाय लिख कर भेजेंगे, मैं इधर से रिप्लाई दे दूंगा या लिंक सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।